Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं कंप्यूटर का, चाहे हमारा सीजीएल मेंस का एग्जाम है, केवीएस का है, बीएसएफ का है, आर्मी क्लर्क है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर कंप्यूटर आती है, उसके अंदर जो हमारा सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपकी कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल की रिवीजन हो जाएगी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है भाई बताओ। इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सभी को पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A dash is an electronic device that processes data and convert into information। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट करता है, बताओगे फटाफट। डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट करता है? सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू के अलावा कौन कर सकता है? प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्रोसेसर। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोसेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम। व्हाट इज एटीएम। एटीएम की मैंने आपको फुल फॉर्म करवा रखी है। एटीएम की एक तो फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये कह रहा है कि एटीएम क्या चीज है? ब्रांच ऑफ बैंक है? नहीं। स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक है? नहीं। विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। एटीएम में हम यही तो करते हैं ना, बिना किसी स्टाफ के आप कैश निकाल सकते हैं, बिना किसी इंसान की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे कैश निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? ये आपने किया था कि डेटा को जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ डाटा गलत है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर गलत है, डूइंग कैलकुलेशन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। यही है ना, डेटा को प्रोसेस करने का क्या मतलब है? उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। कोई दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। बताओ जी, ऐसा कौन सा यूनिट है कंप्यूटर का जो हर एक को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। अपन ने जब सीपीयू पढ़ा था, प्रोसेसर पढ़ा था, तो मैंने तीन चीजें बताई थी आपको। एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है एमयू। जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, कंट्रोल यूनिट का काम होता है सभी चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो डेटा जो कंप्यूटर में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे इनपुट। ये तो पता ही है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाता है वो तो कहलाएगा इनपुट, और जो कंप्यूटर के बाहर आता है वो होता है आउटपुट। तो इसने हमसे क्या पूछा है? इसने पूछा है कि वो डेटा जो कंप्यूटर में जाता है, अंदर जाने की बात हो रही है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इनपुट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these is not a characteristics or a function of computer। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डाटा कलेक्शन करना, डाटा, सीधी सी बात है, अगर आप खाली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या पढ़ा था?
डाटा की स्पीड होती है, डाटा कंप्यूटर डिलीजेंट डिवाइस है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है, याद है, दान सर्वसम्मति से होता है, बताया था मैंने। साथ में इसने क्या बोला कि कौन सा फंक्शन है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर कौन सा काम कर सकता है। क्या कंप्यूटर डाटा को इकट्ठा कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। ये क्या है? और नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डाटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कंप्यूटर डाटा का आउटपुट दे सकता है? हाँ जी बिल्कुल दे सकता है। नेक्स्ट है डाटा कॉपी करना। नेक्स्ट है डाटा कॉपी करना। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? वैसे देखा जाए तो डाटा कॉपी कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी सारी जो है ना वो सारी कंप्यूटर की मुख्य क्रिया है, मुख्य फंक्शन है, लेकिन ये मुख्य नहीं है, इसलिए हमें किस पे जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ई पे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर? नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। बताओ भाई, बताओ। डेटा वो होता है, डेटा वो होता है जो कंप्यूटर को हम बाहर से देते हैं। डेटा वो चीज है जो हम कंप्यूटर को बाहर से देते हैं। ठीक है, अब बाहर से तो हम नंबर भी दे सकते हैं, बाहर से तो हम नंबर भी दे सकते हैं, और बाहर से हम सिंबल भी दे सकते हैं। बाहर से हम नंबर भी दे सकते हैं और बाहर से सिंबल भी देते हैं कीबोर्ड से, ये तो मैंने बता रखा आपको। इसका मतलब दोनों आंसर है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें नंबर और सिंबल दोनों है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें नंबर भी दे रखा है, इसमें सिंबल भी दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर्ड डाटा। जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोर्ड डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू? इनमें से सीपीयू का पार्ट कौन सा है? सीपीयू का पार्ट तो एएलयू होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, सीपीयू स्टैंड फॉर, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is a CPU? which of these is a CPU? इनमें से CPU कौन सा है? क्या CPU एक चिप है? क्या CPU एक बॉक्स है? क्या CPU एक सर्किट है? या CPU एक पेरिफेरल डिवाइस है? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि एक आईसी चीज होती है, मदरबोर्ड के ऊपर एक आईसी होती है, और वो आईसी ही क्या है? एक ऐसी चिप होती है। इस चिप को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। याद है, आईसी का एक दूसरा नाम भी तो था ना, लॉजिक चिप। सीपीयू का दूसरा नाम है लॉजिक चिप। तो सीपीयू क्या हुआ? एक चिप है। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? एक चिप है। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? जब आपने वो डायग्राम करा था ऐसे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं ये फटाफट। मैंने बोला था कि अपना ये जो होता है ना, अपना जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर ना एक चिप होती है। मदरबोर्ड के ऊपर अपनी एक चिप होती है, ऐसे एक चिप होती है। इस चिप को हमने बोला था आईसी। ठीक है, हमने क्या बोला था? आईसी। इसी चिप को हमने क्या बोला था? सीपीयू। इसी को हमने क्या बोला था? लॉजिक चिप। इसी को हमने क्या बोला था? लॉजिक चिप। तो सीपीयू क्या हुआ दोस्तों? आपका एक क्या हुआ? चिप हुआ। क्या हुआ? चिप। कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑपरेशंस डन बाय कंप्यूटर इज, क्या कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। क्या कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है? हाँ जी लॉजिकल यूनिट कर सकता है। क्या कंप्यूटर डाटा स्टोर कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ?
ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो नेक्स्ट। डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these establish link between video and keyboard? वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, फटाफट बताओ, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो मैंने करवा रखा है आपको, क्या होता है बताओ? वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडियो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये कह रहा है कि वीडियो और कीबोर्ड के बीच में कौन कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा? सीपीयू। कौन कराएगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग? कैलकुलेशन में कौन सा काम आता है भाई? कैलकुलेशन में तो एएलयू आता है ना, कैलकुलेशन में आता है एएलयू। कोई दिक्कत है? इसके नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक, नाम से पता चल रहा है ना, अर्थमेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का फंक्शन क्या है? अर्थमेटिक, हाँ जी बिल्कुल करता है। कंपैरिजन, बिल्कुल करता है। लॉजिकल, सर्च ऑफ व्हाट डिजायर्ड डाटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, ये तो नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए एंड बी बोथ। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, which unit controls the movement of signal between CPU and input output? या पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है 23, कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस। कंप्यूटर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आया है, ठीक है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आया एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है ना बहुत आसान है बट ट्रिकी है, बहुत आसान है बट उसमें ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? इसने पूछा कि कंप्यूटर के 3 मुख्य पार्ट क्या होते हैं प्रोसेसर के? प्रोसेसर यानी सीपीयू। तो सीपीयू के 3 पार्ट कौन से हैं? सभी को पता है, एएलयू, सीयू और एमयू। 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। कहीं दिख रहे हैं आपको तीनों पार्ट? कहीं आपको तीनों पार्ट दिख रहे हैं? सर एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, सर रैम तो होता ही नहीं, कैशे सीपीयू में नहीं होता। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैम, सर रैम तो प्रोसेसर में होता ही नहीं। रैम रोम सीपीयू में होते नहीं। तो दोस्तों ये एक मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना तो आप गलत आंसर ढूंढ लो। ये सारे क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोगों को ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको क्लास में करवाया है, कंप्यूटर के सीपीयू के 3 पार्ट है, एएलयू, सीयू और एमयू। पर यहां इसने क्या दे रखा है? रजिस्टर। याद करो वो डायग्राम मैंने क्लास में क्या करवाया था कि मेमोरी यूनिट इज मेड ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर, और मैंने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो इसने क्या बोल दिया? इसने मेमोरी यूनिट की जगह क्या लिख के दे दिया? रजिस्टर लिख के दे दिया। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए इसने क्वेश्चन का लेवल अच्छा कर दिया। क्वेश्चन आसान है पर उसका लेवल उसने अच्छा कर दिया ऑप्शंस को मॉडिफाई करके। चलो जी नेक्स्ट, 25th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग का क्या काम होता है? इनवॉइस क्रिएट करना? ना। डाटा को रीड करना? नहीं। करप्ट करना? नहीं। कैलकुलेशन करना और प्रोसेसिंग करना? हाँ जी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज की कैपेसिटी, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है,
और मशीन की कैपेसिटी जो है, क्षमता है, वो क्या है, लिमिटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, कौन करता है भाई कंट्रोल? प्रिंटर करता है क्या? नहीं। कीबोर्ड करता है क्या? नहीं। हार्ड डिस्क करता है क्या? नहीं। कौन करता है? सीपीयू। क्योंकि कंट्रोल यूनिट किसके अंडर है तो सीपीयू के अंडर ही। तो इसका आंसर क्या आ गया? सीपीयू। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या है? अ डिवाइस विच एबल टू स्टोर डाटा, अ डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डाटा, अ डिवाइस विच इज एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी, समटाइम अटैक्ड बाय वायरस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो आप पेपर में गलती करोगे। कैसे करोगे? आपको लग रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन नहीं दे रखे उसने, उसने ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है। ऑप्शन तो नीचे है, ऑप्शन तो नीचे है। क्या ये चारों काम कंप्यूटर से संबंधित है? क्या कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर सकता है? हाँ जी सर कर सकता है। क्या कंप्यूटर एनालाइज कर सकता है? हाँ जी सर कर सकता है। क्या कंप्यूटर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता है क्या? क्या कंप्यूटर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्या कंप्यूटर में वायरस आ सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल आ सकता है। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब आपको सर कंप्यूटर सिक्योरिटी मेंटेन कैसे कर सकता है? मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, बेसिक चीजें क्या होती है कंप्यूटर में? इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा, यही तो होता है। बस यही आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये इनपुट लेगा, सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। बेसिक प्रोसेसिंग यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन कौन करता है भाई? सर कंपैरिजन तो लॉजिकल यूनिट करती है। जो एएलयू के अंदर एल है, एल का मतलब क्या है? लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? कंपैरिजन करना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, मतलब कंप्यूटर काम कैसे कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग करना। इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज, मेन कंपोनेंट कौन है कंप्यूटर का? कंट्रोल यूनिट है, बिल्कुल है सर। एएलयू है, हाँ जी सर बिल्कुल है। क्या मेमोरी है? हाँ जी बिल्कुल है। क्योंकि ना इनके बिना काम नहीं चलेगा। देखो मेन चीज क्या है? मेन मतलब जिसके बिना काम ना चले, ना तो कंट्रोल यूनिट के बिना काम चलेगा, ना ही एएलयू के बिना काम चलेगा, ना ही मेमोरी के बिना काम चलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? डी। आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डाटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, जब डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है वो? आउटपुट। आउटपुट ही होता है ना। और किस रूप में मिलता है हमें आउटपुट? इंफॉर्मेशन के रूप में। किस रूप में मिलता है? इंफॉर्मेशन के रूप में। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, फंक्शन ऑफ सीपीयू का क्या काम होता है भाई? कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हाँ जी सर बिल्कुल कंट्रोल करता है। इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा, हाँ जी सर डाटा को स्टोर भी करता है। इमीडिएट का मतलब है, आपने पढ़ा था ना मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट का काम ये तो होता है ना डाटा को स्टोर करना। रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड, बिल्कुल सर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या चीज है भाई? विच इज टेकन बाय यूजर टू प्रोसेसर, गलत, वो तो इनपुट होता है। विच इज गेट टू प्रोसेसर बाय यूजर, नहीं, यूजर देता है वो तो इनपुट होता है ना। जो प्रोसेसर को यूजर देगा वो तो इनपुट होता है, आउटपुट थोड़ी होता है। विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, ये इसका सही आंसर है। जो सीपीयू देता है
यूजर को, वो क्या होता है, आउटपुट। क्लियर है? अगर पेपर में कहीं वर्ड प्रोसेसर मिल रहे हैं ना, तो प्रोसेसर का मतलब और कुछ भी नहीं, सीपीयू ही है। क्लियर है बात? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कौन करता है? एएलयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है? एएलयू करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन ए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। These the basic goal of computer process is to convert data into, किसको करता है डाटा? डाटा को किसमें कन्वर्ट करना होता है? इंफॉर्मेशन में। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर इज, क्या होता है? बी। जो हम कंप्यूटर में डालते हैं वो क्या होता है? डाटा तो होता है। जो हम कंप्यूटर को देंगे वो डाटा, कंप्यूटर हमें देगा वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है भाई? अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, इनको क्या बोलते हैं? जिसमें इनपुट भी आ जाए, जिसमें आपका आउटपुट भी आ जाए, जिसमें आपका प्रोसेसिंग यूनिट भी है, तो क्या बन गया? कंप्यूटर सिस्टम ही तो बन गया। कंप्यूटर में मेन ये तो होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। क्लियर? नेक्स्ट। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एड्रेस। जहां पे डेटा स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ये करवा रखा है। चलो नेक्स्ट। डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल कौन करता है? एएलयू करता है। नेक्स्ट। अ सीपीयू कंटेन्स, क्या होता है सीपीयू के अंदर? कार्ड रीडर, गलत है। एन एनालिटिकल इंजन, गलत है। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सही है। सीयू होता है और एएलयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज, कंप्यूटर फास्ट होता है और बहुत सारा डाटा आ सकता है कंप्यूटर के अंदर। सही है। क्लियर है बात? ये बात सही है क्या कि कंप्यूटर हमेशा सही आउटपुट देता है चाहे आपने इनपुट गलत दे रखा हो ना? ये गलत है। कंप्यूटर आर डिजाइन टू इनफ्लेक्सिबल, नहीं, ये तो बचा ही नहीं आंसर, क्योंकि दो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है भाई? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेपर में जरूरी नहीं है वर्ड कैलकुलेशन मिले, कैलकुलेशन की जगह कंप्यूटेशन भी मिल सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना। तो आंसर बी। ठीक है, फोर्टी एट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, रीड करता है मतलब जो इनपुट दिया उसको इंटरप्रेट करेगा मतलब समझेगा और क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? देखो कंप्यूटर में ना एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, तो आप वो ऑप्शन ढूंढ लो जो गलत है। जैसे अभी अपन बहुत सारे से करके देखे हैं, गलत ढूंढ लो, सही आप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या है? न्यूमेरिक का मतलब है जिसके अंदर 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं है। नॉन न्यूमेरिक का मतलब जिसके अंदर कोई नंबर नहीं है।
जब आपका स्कोर कार्ड आता है पेपर का, क्या उसमें नंबर होते हैं? हाँ जी सर होते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होता। जो बैंक बैलेंस होता है क्या नंबर में होता है? हाँ जी बिल्कुल नंबर में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो एड्रेस होता है, एड्रेस में क्या होता है? अपने अल्फाबेटिकल होते हैं, लेटर्स आते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? इसने क्या बोला है? एम्प्लॉय का बोला है इसने। एम्प्लॉय का एड्रेस कैसे बोलोगे? उसके जगह का नाम ही तो बताओगे, तो उसका ऑप्शन नंबर ए। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर क्या कहलाता है? डाटा। डाटा कहलाता है जो हम कंप्यूटर में डालेंगे। नेक्स्ट, डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। भाई सीधी सी बात है, मीनिंगफुल पूछ रखा है। मीनिंगफुल तो इंफॉर्मेशन होता है, मीनिंगलेस क्या होता है? डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस। सबको काम कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेट का मतलब कंट्रोल करना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स। ये ना मैंने आपको ना एक चीज बता रखी है, दो वर्ड होते हैं। आपने एक चीज देखी, बार बार सेम सेम चीजें आ रही है। अगर अब भी आपके मार्क्स कटेंगे ना, तो इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं ध्यान से। मैं इसको पूरा दोबारा रिपीट करवा रहा हूं आपको। ये अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? डेटा। और डेटा क्या होता है? इनपुट होता है। जो कंप्यूटर हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, हिंदी में बोला जाता है सूचना। और इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका? आउटपुट। इनकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेना, तो देखो, जो डेटा होता है ना, ये क्या होता है? मीनिंगलेस। ये क्या होता है? मीनिंगलेस। और ये क्या होता है? मीनिंगफुल। ये क्या होता है? मीनिंगफुल। पहली चीज, डेटा की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन। रो यानी कच्चे, जिनको प्रोसेस नहीं कर रखा अभी। रो फिगर एंड फैक्ट्स, सिर्फ इतना ही बात याद रखनी है बस। इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यवस्थित आंकड़े। एबीसीडी 1 2 3 4, ये अव्यवस्थित है, जिनको प्रोसेसिंग नहीं कर रखी। तो अगर कभी भी डेटा की डेफिनेशन आएगी ना पेपर में, बस इतनी सी आती है, रो यानी कच्चे, फिगर्स एंड फैक्ट्स जो आप देते हो, एबीसीडी 1 2 3 4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा भाई? क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे आप? 53। इसने पूछा डैश रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट। रो कौन सा होता है? डेटा। रो क्या होता है? डेटा। एंड डैश इज अ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो बताओ कौन से ऑप्शन में डेटा और इंफॉर्मेशन है? ऑप्शन नंबर बी में। समझ आई बात? नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज फास्ट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आ सकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा 55 कर रहे हैं ना? 55। 55 में क्या है? द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, ये तो आपने कर लिया, रीड इंटरप्रेट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। प्रोसेस को कैरी करना है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को कैरी करने का मतलब है करना, किसी काम को कर देना। एग्जीक्यूट करना मतलब मैं काम को कैरी आउट कर रहा हूं। कैरी आउट करने का मतलब होता है आप किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। कंप्यूटर गैदर डाटा विच मींस दे अलाउ यूजर टू। इसका क्या मतलब है? गैदर कर रहा है। गैदर कब करेगा? गैदर करने का मतलब है इकट्ठा कर रहा है। अगर मैं कोई चीज इकट्ठी करूंगा तो जब मुझे कोई देगा तभी तो मैं इकट्ठी कर पाऊंगा ना। तो यूजर क्या करेगा? इनपुट देगा, तभी तो कंप्यूटर इकट्ठी करेगा। तो यूजर क्या करेगा? उसको इनपुट देगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य काम कौन सा नहीं है? प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, हाँ जी है।
स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, हाँ जी बिल्कुल है। गैदरिंग डेटा, यूजर से ले रहा है इनपुट, बिल्कुल है। एनालाइजिंग डेटा इंफॉर्मेशन, एनालाइज करना नहीं है, प्रोसेस करना है। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग। मुख्य काम प्रोसेसिंग करना होता है, एनालाइज करना नहीं होता, मूल्यांकन करना नहीं होता। एनालाइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है भैया? कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट causes गलत, allows data program command and user responses to be entered into computer, गलत, वो तो इनपुट का काम होता है। makes the information resulting from processing available for use, सही है। इंफॉर्मेशन बनाता है डाटा की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 60, a collection of unprocessed item, unprocessed मतलब जिसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रखी, क्या कहलाता है? डेटा। प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन बन जाएगा, और प्रोसेसिंग से पहले क्या होता है? डेटा। क्वेश्चन नंबर 61, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ALU, क्लियर। नेक्स्ट, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, कौन करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करेगा? CPU करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इनटू मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज, मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है? प्रोसेस करना, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, आउटपुट। नेक्स्ट, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है भाई? ये मैंने बहुत बार बताया आपको। अल्फा न्यूमेरिक के तीन चीजें होती है, जिसके अंदर अल्फाबेट भी हो, नंबर होते हैं, अल्फाबेट भी होता है, और गलत है क्या? सेंटेंसेस होते हैं? नो। ग्राफिकल शेप? नो। ह्यूमन वॉइस? नो। वैसे देखा जाए ना, अगर वैसे देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पेपर में पूछ ले अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी, अल्फा टाइप नहीं हो रहा, दोबारा कर, अल्फा न्यूमेरिक। तो जब बुक्स पढ़ते हो ना आप, बुक्स में अधूरी चीज दे रखी है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर अल्फाबेट हो, जिसके अंदर अल्फाबेट हो, साथ में नंबर्स होने चाहिए। ये बात दे रखी है बुक्स में, पर ये गलत है, अधूरी बात है। अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं। जब कीबोर्ड से डाटा डालते हो तो एबीसीडी डालते हो, नंबर डालते हो, और क्या होता है? सिंबल्स। साथ में हम सिंबल्स भी तो डालते हैं, साथ में हम सिंबल्स भी डालते हैं। तो अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट प्लस में नंबर प्लस में सिंबल। क्लियर है बात? लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप इसका आंसर बी करके आओगे। क्यों करके आओगे? देखो, ये गलत तो नहीं है ना, मैं इस ऑप्शन को गलत तो नहीं मान सकता। इसने पूछा है कि अल्फा न्यूमेरिक से आप कैसा डाटा ले सकते हैं? क्या नंबर ले सकते हैं? हाँ जी। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ले सकते हैं? हाँ जी। तो ऑप्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। लेकिन अगर एक तो ये ऑप्शन होता और तीसरा ऑप्शन एक और होता, नंबर प्लस अल्फाबेट प्लस में सिंबल, तो कौन से पे टिक करके आते? तो हम सिंबल पे टिक करके आते। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66, मेमोरी यूनिट इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? एमयू। सीपीयू का पार्ट होता है एमयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डैश इज व्हाटएवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या करता है भाई कंप्यूटर? क्या करेगा? जो भी आपने कुछ टाइप किया है, आपने सबमिट किया है, कंप्यूटर उसको क्या कर लेगा? इनपुट ले लेता है। कंप्यूटर क्या करेगा? उसका इनपुट ले लेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का तो काम होता है ना डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट,
डैश रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट, ये तो कर लिया अपन ने सेम, डाटा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, hardware used to translate word, sound, image and action that people understand into form that the system unit understand। क्या होता है भाई? जो चीजें इंसान को समझ में आए उसको कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में या चीजों में कौन कन्वर्ट करता है? इनपुट करता है। बता रखा है मैंने, इंसान वाली को कंप्यूटर वाली में कौन कन्वर्ट करेगा? इनपुट डिवाइस। क्लियर है बात? चलो जी नेक्स्ट, डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कौन बताता है भाई? सभी को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। तभी तो इसको कहा जाता है ना सुपरवाइजर, कि किसको क्या काम करना है, कंट्रोल यूनिट बताता है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कर लिया था आपने, इनपुट लेगा, आउटपुट लेगा और क्या करेगा? उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये लो जी, ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और स्टोर भी तो करता है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। नेक्स्ट, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है भाई? एएलयू। डज कैलकुलेशन यूजिंग दिस दिस दिस, ये तो करेगा, एएलयू बिल्कुल करता है। डज लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वल, ये भी करेगा, बिल्कुल करता है। डज बोथ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल, ऑप्शन नंबर डी। अर्थमेटिक क्या करेगा? कैलकुलेशन। लॉजिकल यूनिट क्या करेगा? कंपैरिजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 74। देखो जी क्वेश्चन नंबर 74, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है भैया उसमें? कंप्यूटर में क्या होता है? सीपीयू और मेन मेमोरी होता है क्या सीपीयू में? नहीं। सीपीयू में हार्ड डिस्क होती है? नहीं। क्या सीपीयू में मेन मेमोरी होती है? नहीं। क्या सीपीयू में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं। क्या सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, a microprocessor is the brain of computer and it's also called as microchip। क्लियर है बात? तो ये अपना हो गया कंप्लीट, कंप्यूटर फंडामेंटल के अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जी। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट, जिसमें हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस की, सीजीएल मेंस के, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है, तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको पता है ही, ER अंशुल गर्ग। फिर आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।